नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडो नमो सुधकेवली प्रणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। देखिए 100 नंबर की गाथा है। 100 नंबर की गाथा में स्पष्ट किया आत्मा पर द्रव्य का उपादान रूप करता तो नहीं है, लेकिन निमित्त करता तो है ना। बताइए, आत्मा पर द्रव्य का उपादान करता तो नहीं, लेकिन निमित्त करता तो है। तो 100वीं गाथा में बताया कि नहीं, क्यों कि आत्मा तो नित्य है, तो कार्य के नित्यत्व होने का प्रसंग आएगा। समझ में, वो कार्य सदा होता रहेगा। माने आत्मा पर द्रव्य का निमित्त नहीं है, आत्मा का योग और उपयोग, क्योंकि योग और उपयोग क्षणिक है, तो आत्मा का क्षणिक योग और उपयोग वो पर द्रव्य का निमित्त करता है। ठीक है, ये प्रश्न शायद पता नहीं लिखा नहीं लिखा, क्वेश्चन पेपर देना मेरे वाला, तो आप लिख लेना कहीं पर। क्या पूछा? आत्मा पर द्रव्य का उपादान करता है कि नहीं। यहाँ पहले दिमाग लगाओ। आत्मा पर द्रव्य का उपादान रूप से करता है क्या, और निमित्त रूप से करता है। निमित्त करता तो है ना, लेकिन 100 नंबर की गाथा की टीका में बताया कि पर द्रव्य का निमित्त करता भी नहीं है। क्यों कि आत्मा तो सदा रहने वाला है, तो फिर सदा ही कार्य होता रहना चाहिए। कुम्हार को अगर घड़े का निमित्त माने तो हमेशा घड़ा ही बनता रहना चाहिए, चाहे कुम्हार सो रहा हो चाहे खाना खा रहा हो। तो फिर क्या है कि कुम्हार का क्षणिक योग और उपयोग, योग माने मन वचन काय की चेष्टा, और उपयोग मैंने उसकी वो बनाने की इच्छा। बात समझ गए? ये निमित्त है उसमें। निकालिए क्वेश्चन पेपर तो दो बेटा जल्दी से, दोनों में से कोई भी नहीं, उसमें से आप लोग शेयर कर लो। चलिए आप पढ़िए, अगला प्रश्न पढ़िए बस। आश्रव के 5 विशेषण बताओ जल्दी जल्दी। अनित्य है, अशरण है, अशुचि है, दुख रूप है, दुख का कारण है, अध्रुव है, अशरण है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो चुका है। बेटा ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना, शायद छूट गया है। अपने आप घर पे जाके लिख लेना, अभी टाइम नहीं है। आत्मा पर द्रव्य का उपादान करता तो नहीं, निमित्त करता भी नहीं है। आत्मा का क्षणिक योग और उपयोग वो पर द्रव्य का निमित्त करता है। ये नहीं हुआ, ये तो हो गया था, तो गाथा है। अभी तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछा? तो क्रम से चल रहा था हमारा, तो हम कितने नंबर की गाथा पे आ गए थे? 96 के आसपास आ गए थे ना। हमने कल एक कलश भी बताया था आपको, 62 नंबर का कलश, 61 नंबर का कलश भी इम्पोर्टेंट था। ये दोनों आपने याद करने हैं। कर्ता कर्म की व्याख्या की थी इसमें। हाँ आ जाओ बेटा। भूताविष्ट का हुआ था कल।
देखो उसके बाद बताया था व्यवहारी जन कैसा मानते हैं कि आत्मा व्यवहार से करता है पर द्रव्य को। अभी चर्चा आगे बढ़ रही थी तो ये बताया था ये भी अज्ञान है। क्यों कि अगर पर द्रव्य को जीव अगर करे तो वो उससे तन्मय बने, लेकिन आत्मा पर द्रव्य से तन्मय नहीं होता, माने व्यापकपना नहीं होता, इसलिए आत्मा पर द्रव्य का कर्ता नहीं है। देखो गाथा नंबर 100 देखो, अभी ये विषय आएगा तो बताऊंगा भिन्न, ये तो पहले चल चुका है मेरे ख्याल से। क्रोधाधिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि हमने बताया था वो पुद्गल कर्म के उदय का विपाक है, पौद्गलिक है, ये चेतन है, इसलिए दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं। गाथा की टीका में भी स्पष्ट आया है, इसलिए मैंने दिया, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, वही 75 के आसपास की गाथाओं में। चलिए, ये इम्पोर्टेंट बात बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। माने आत्मा जो परद्रव्य स्वरूप जैसे घट का, क्रोध आदि का आत्मा करता नहीं है, अगर करता होवे तो वो उससे तन्मय हो जाए, और तन्मय हो जाए तो जीव अजीव बन जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो चलो वैसे करता नहीं है लेकिन निमित्त करता तो है। तो इसकी टीका में 100 नंबर की गाथा की टीका देख लो। इसमें दोष भी देख लेना, क्योंकि अगर ये परद्रव्य को करे तो उससे तन्मय हो, क्योंकि बिना व्याप्य व्यापक के कर्ता कर्म नहीं होता। पेज नंबर 181 ग्रीन कलर की गाथा है, यही है। देखो अब टीका, आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से तो घटाधिक और क्रोधाधिक रूप पर द्रव्य स्वरूप कर्म को नहीं करता। क्यों? अगर ऐसा करे तो क्या होगा? बोलो, तन्मयता क्या होती है? तत्मय हो जाएगा। तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसको नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी आत्मा परद्रव्य को नहीं करता। क्यों? यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आए। समझ गए? माने आत्मा तो अनादि अनंत है, तो कार्य सदैव होता, क्रोध हमेशा होता रहना चाहिए। अनित्य योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके करता है परद्रव्य रूप कर्म के। अपने विकल्प को यानी रागादि विकारयुक्त जो चैतन्य परिणाम है उसको यहाँ का उपयोग, तो जीव क्या करता है कि अपने उस उपयोग रूप परिणाम को यानी विकल्प को और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को कदाचित अज्ञान के कारण, योग और उपयोग को तो आत्मा भी करता भले हो, अपने योग उपयोग का करता तो है अज्ञानता से, क्योंकि इच्छा हो रही ना परद्रव्य को करने की, लेकिन परद्रव्य स्वरूप कर्म का करता तो निमित्त रूप से भी आत्मा कदापि नहीं है। ये एक विशेष बात थी, जो एक नई बात है, कम पता होती है लोगों को। हर आदमी कहता है निमित्त है, निमित्त है, लेकिन निमित्त का भी रहस्य खोल दिया, क्योंकि ये निमित्त का नाम लेकर ये अपने मोह का नाश नहीं करता, ये उसी में चिपका रहना चाहता है कि देखो भले ही उपादान नहीं, लेकिन निमित्त पने तो करता हूँ। तो भैया करता है ही नहीं, तो ज्ञानी तो ज्ञान का ही करता है। क्यों? बस आगे अब ये गाथाओं में बताया कि अगर शुभ भाव को करता है तो शुभ भाव का अशुभ भाव रूप, शुभाशुभ भाव रूप तो परिणमित होता है, लेकिन पर द्रव्य के परिणाम को आत्मा नहीं करता। अगला प्रश्न बोलिए। ये ना 75 गाथा की टीकाओं में ही है, वो जो हमने बताया था ना कि वो पुद्गल के परिणाम को जानता है, लेकिन वो जो जानने का परिणाम है वो आत्मा से अभिन्न है, आत्मा का व्याप्य व्यापकपना है उसके साथ, इसलिए अपने आत्म परिणाम को तो जानता है। नहीं 75 नहीं था, मैं 106 पे पूछ गया। तो ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। तो ज्ञानी ज्ञान का क्यों करता है? तो जो ज्ञानावरण आदि पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं उन्हें जो आत्मा नहीं करता परंतु जानता है,
वह ज्ञानी है। क्वेश्चन क्या लिखवाया था? ये इस गाथा में नहीं है, ये वहीं शुरू की जो गाथाएं थी ना कल, कि पुद्गल परिणाम को तो नहीं करता, लेकिन पुद्गल परिणाम को जानने रूप अपने आत्म परिणाम को करता है। तो आपको वो व्याप्य व्यापक से बताना है। सुनो, कल समझाया था कि व्याप्य व्यापक पने से बताया था ना, आत्मा का पुद्गल परिणाम के साथ व्याप्य व्यापक पने का अभाव होने से आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है, लेकिन पुद्गल के परिणाम के ज्ञान रूप जो परिणाम है उसके साथ आत्मा का व्याप्य व्यापक पने का सद्भाव होने से आत्मा पुद्गल संबंधी ज्ञान का तो करता है, लेकिन पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। आगे बोलिए प्रश्न। 75 में ही था, आगे बोलो बेटा। बता चुके हैं तो आगे बढ़ो। जीव का अपने परिणामों के साथ कर्ता कर्म और भोक्ता भोग के संबंध है। आगे बोलो। अरे पीछे कैसे पहुंच गए बेटे क्वेश्चन? ओके, ऐसा हुआ ना, मैं एक इसको बोल रहा था और उसको बोल रहा था, बाद में वो क्लब कर दिए हैं, तो ये हो चुके हैं, मतलब थोड़े थोड़े से डिफरेंस होगा। द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि क्यों है? जो 84-85 नंबर की गाथा के आसपास है। द्विक्रियावादी किसको कहते हैं? कि एक द्रव्य दो क्रियाओं को करता है, माने चेतन चेतन क्रिया को भी करे और पुद्गल की क्रिया को भी करे, द्विक्रियावादी है। लेकिन एक द्रव्य दो द्रव्यों के साथ तन्मय नहीं होता, इसलिए द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। आगे बोलो बेटा। अनादि से ये वो एक गाथा है कि अनादि से जीव को मिथ्यात्व का परिणाम है, कोई नया तो हुआ नहीं। कहाँ से हुआ? तो ये प्रश्न तब खड़ा होता जब नवीन हुआ हो। अनादि से इस जीव को, भाव वही है, माने वो पूछना चाह रहे हैं कहाँ से हो गया। आत्मा तो ज्ञान परिणाम रूप है, लेकिन ये मिथ्यात्व परिणाम कहाँ से हुआ? तो पहली बात, अनादि जो है उसमें हम ये नहीं बता सकते कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो तर्क से रहित होता है अनादि जो होता है। लेकिन अब इसमें भी ये है कि पुद्गल कर्म के निमित्त से जीव में जो विकारी परिणाम होता है, जीव अपनी अज्ञानता से उसे अपना भाव मानता है, इसलिए इसको वो मिथ्यात्व होता है। आगे बोलो बेटा। ये तो बता दिए सारे। हिरण रस्सी का पता है ना, जैसे अज्ञानता में रस्सी को सांप मानकर वो डरता है, तो अपने उसके दुख का कारण अज्ञानता है, तो ऐसे ही जीव के दुख का कारण उसका भ्रम है, अज्ञान है। हिरण जैसे मृग मरीचिका में जल की कल्पना करके भटक भटक मरता, जल नहीं पावे प्राण गंवावे, भटक भटक मरता, अज्ञानता के लिए उदाहरण। हाँ, मृग तृष्णा का है। और बताइए। क्योंकि घटपट आदि के साथ आत्मा तन में नहीं होता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा घुमा घुमा के दिए ना, ताकि आपका पक्का रिवीजन हो जाए। ठीक है, लेकिन ये व्यवहारी जनों का मोह है, ऐसी गाथा है बिल्कुल। ये आ गया ना क्वेश्चन, आत्मा परद्रव्य का निमित्त करता भी। हाँ, ये हमने स्पष्ट कर दिया, आत्मा परद्रव्य का निमित्त करता भी नहीं है। आगे बढ़ो। हाँ, ये थोड़ा सा स्पष्टीकरण वाला है। सुनो, निश्चय से देखा जाए तो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, मेरी तरफ देखो बेटा, कोई भी परद्रव्य को कर ही नहीं सकता, लेकिन अज्ञानी ऐसा अपने अज्ञानता से मानता है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, तो इस अपेक्षा अज्ञानी अपने उस अज्ञान परिणाम का करता है, अज्ञानी भी परद्रव्य का करता तो नहीं है। बात समझ गए? आगे बोलो। हाँ बेटा बोलो, क्या? किसको समझ में आया? बताओ बेटा। परद्रव्य को तो दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अज्ञानी अपनी अज्ञानता से ऐसा मानता है
कि मैं परद्रव्य को करता हूँ, इसलिए वो अपने अज्ञान भाव का करता है, और उसको भी उपचार से कह देते हैं कि हाँ कि अज्ञानी करता है और ज्ञानी अकर्ता है। वास्तव में तो दोनों अपने भावों के करता है, ज्ञानी हो या अज्ञानी। परद्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक पने का अभाव है। अगला क्वेश्चन। क्या है? देखो, निमित्त नैमित्तिक भाव से देखो, हम जब ये कहते हैं निमित्त नैमित्तिक और कर्ता कर्म दो बातें हैं, वास्तव में तो एक ही है। कर्ता कर्म एक तो उपादान वाला और एक निमित्त वाला। कारण दो तरह के होते हैं ना, निमित्त कारण और उपादान कारण। यथार्थ कर्ता कर्म तो उपादान वाला होता है। जो निमित्त है, क्योंकि असलियत में तो कर्ता उसे कहते हैं जो उस रूप से परिणमित हो, उसको प्राप्त करे, उस रूप से उत्पन्न हो। लेकिन निमित्त उसको प्राप्त नहीं करता, उस रूप से परिणमता नहीं, उससे भिन्न है, उससे तन्मय नहीं होता। लेकिन उस कार्य के अनुकूल होने पर, ठीक है, उस पर वो सहकारी होता है, इसलिए उसको निमित्त कहते हैं। वो यथार्थ करता नहीं है, वो उपचार से करता था। गाथा 106, ये अच्छा किया ना मैंने। तो इसमें गाथाएं चली बीच में कि सब अपने शुभाशुभ भावों के करता हैं, लेकिन पर द्रव्य के करता तो नहीं है। देखो ये रही, एक 105 में देखो गाथा निकाला बेटा, एक 187, पेज नंबर 187, इतना आगे नहीं, थोड़ा सा 187 पेज नंबर। जीव हेतु भूत हुआ रे, परिणाम देख जुबंध का, उपचार मात्र कहायो। देखो, जीव निमित्त होता है, जो कर्म का बंध अधिक होता है उसमें जीव निमित्त होता है। तो बस जीव को निमित्त देखकर उस पर उपचार से ऐसा कर दिया कि जीव ने कर्मों को बांधा, जीव ने कर्मों की निर्जरा की। ये भी एक मैंने प्रश्न दिया है, जीव कर्मों को बांधता है या जीव कर्मों का नाश करता है? ये उपचार का कथन है, नए चक्र में आएगा ये क्वेश्चन। देखो उदाहरण दिया हमने, योद्धा करे जह युद्ध वावे, भूप कृत जन गण कहे, त्यों जीवन ज्ञानावरण आदिक किए व्यवहार। युद्ध करती है सेना, और क्या कहने में आता है? राजा ने युद्ध किया। जैसे ये उपचार है ना, तो ऐसा उपचार क्यों लागू पड़ा? कि वो राजा का परिणाम था ना युद्ध करने का, इसलिए उपचार से क्या कहा? राजा ने युद्ध किया। मोदी ने लड़ाई लड़ी, मोदी तो नहीं लड़ता, लड़ते तो सैनिक है। उसी प्रकार जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों को नहीं करता, उनको तो कर्म ही करते हैं, ठीक है। लेकिन जीव के वो क्षणिक परिणाम रागादि रूप, वो उसमें निमित्त मात्र होते हैं, इसलिए उपचार से जीव ने किया कर्म को, ऐसा उपचार से कहने में आता है। उदाहरण आ गया इसमें। अगला क्वेश्चन पढ़ो। आइए नेक्स्ट पेज पे है, ये भी एक बहुत अच्छा प्रकरण था। ये आप इसको ना अलग से सेपरेटली देखना, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा अभी। देखो इसमें बताए थे 4 प्रत्यय, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। प्रमाद को कषाय में गर्भित ले लिया, तो इन्होंने कहा था वो निश्चय से बंध के करता है। कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग। ये निश्चय से बंध के करता है। फिर उसका भेद 13 प्रकार से बता दिया, जो पहले से 13 तक गुण स्थान है। और ये जो है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये अजीव हैं। वे जो करे कर्मों भले, वे कर्मों को करें तो करें, वे कर्मों को भोगे तो भोगें, लेकिन जीव कर्मों को करता और भोगता नहीं है।
परमार्थ से गुण नामक प्रत्यय करे इन कर्म को, तिससे अकर्ता जीव है। गुण माने गुणस्थान, गुण माने गुणस्थान, ठीक है। वो आपको बताया था ना जीवाजीव अधिकार में कि गुण स्थान ये सब क्या है, पुद्गल के परिणाम है, पुद्गल कर्म के उदय की रचना है, ठीक है। वहाँ खूब खुलासा किया था, अब तो रिवीजन क्लास है। तो इसलिए निश्चय से बंध का कर्ता पौद्गलिक मिथ्यात्व अविरति कषाय योग ये हैं, लेकिन जीव को कर्ता कहना ये उपचार है। जैसे हमने बताया था बुखार किस में है, थर्मामीटर में है कि शरीर में है, लेकिन कहाँ कहते हैं रुभिया, है ना। थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड है, बुखार नहीं है। और शरीर में बुखार है लेकिन सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट नहीं है। लेकिन क्या कहने में आता है, भैया इसके तो इसका पारा हाई हो गया, पारा तो थर्मामीटर का हाई हुआ है, इसका तो बुखार हाई हुआ है। समझ में आया। तो ऐसे गुणस्थान का, चलिए इसकी आप टीका एक बार जरूर पढ़ लेना। तो जीव को पुद्गल कर्मों का कर्ता मानना अज्ञान है। जीव और उन प्रत्ययों में एकत्व नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलो। यदि जीव को सर्वथा अपरिणामी माने तो क्या आपत्ति आएगी? अब देखो ये सांख्य मत हो जाता है। सांख्य मती क्या है कि जीव को सर्वथा अपरिणामी मानता है। क्या मानता है? माने वो परिणमता ही नहीं है, अपरिणामी है। ऐसे ही आप भी आत्मा को सर्वथा अकर्ता मान लोगे, बिना परिणाम वाला मान लोगे, तो सांख्य मत का प्रसंग आएगा। ये देखो 116 से ये सब सांख्य मत की चर्चा चल रही है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जीव कर्म के परिणाम को नहीं परिणाम आता और कर्म जीव के परिणाम को नहीं परिणाम आता, क्योंकि दोनों के अपने अपने परिणाम हैं। अगर जीव को सर्वथा अपरिणामी माने तो इसमें क्या होगा, अगर ये सर्वथा अपरिणामी है तो पुद्गल भी इसको नहीं परिणमा सकता, ठीक है। उसी प्रकार पुद्गल में भी लगाना कि पुद्गल को भी अगर सर्वथा अपरिणामी माने वो स्वयं भी नहीं परिणम पाएगा और कोई जीव भी उसको नहीं परिणमा सकता। तो ना तो संसार की सिद्धि होगी ना मोक्ष की सिद्धि होगी, क्योंकि बिना परिणमन के तो कोई कार्य ही उत्पन्न नहीं होगा। 121 से बताया है ना। ये वैसे ना 116 पर की गाथा से प्रारंभ हो गया विषय कि सांख्यमति को समझा रहे हैं कि पुद्गल भी परिणामी है और पुरुष भी, पुरुष माने आत्मा भी परिणामी है। देखो 116 गाथा से इसका टीका देखो इसकी फटाफट, पेज नंबर 201। इससे क्या होगा, आपको पीछे वाली टीका भी स्पष्ट हो जाएगी। सेम इसी तरह से जीव पर है वो पुद्गल पर है। मिल गया बेटा? 201 पेज नंबर, ध्यान से। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ क्रोधादिक भाव से स्वयमेव नहीं परिणमता हो तो वह वास्तव में अपरिणामी ही सिद्ध होगा। कोई कोई कहते हैं ना कि आत्मा तो क्रोध रूप होता ही नहीं कभी भी, आत्मा अपरिणामी है। तो अगर आप उसको कथनचित अपरिणामी कह रहे हो, देखो आत्मा परद्रव्य रूप नहीं परिणमता, इस अपेक्षा अपरिणामी मानना, लेकिन अपने जो भाव हैं भले वो शुद्ध हों या अशुद्ध हों, अपने भाव रूप तो परिणमित होता है। बात समझ में आई? क्या कहा?
अपरिणामी कथनचित है कि पर द्रव्य के परिणाम रूप नहीं होता, इसलिए तो अपरिणामी। लेकिन अपने विकारी निर्विकारी भाव रूप तो परिणमित होता है, इसलिए परिणामी। कथनचित परिणामी, कथनचित अपरिणामी। सर्वथा अपरिणामी मानोगे तो फिर दोष आएगा। ऐसा होने से संसार का अभाव होगा। पहला दोष, अपने क्रोधादिक परिणाम कभी कर्ता नहीं मानोगे तो फिर संसार की सिद्धि कैसे होगी। यदि यहाँ ये तर्क उपस्थित किया जाए तो ध्यान से देखो टीका। उद्गल कर्म जो क्रोधादिक हैं वह जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणाम आता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होता। ये उसने तर्क दिया। क्या क्या तर्क दिया कि इसको जो उद्गल की क्रोध प्रकृति है वो इसको क्रोध रूप परिणमा देती है, तो उसका निराकरण दो पक्षों से किया जाता है। उद्गल कर्म क्रोधादिक हैं, वह स्वयं अपरिणमते हुए जीव को क्रोधादिक कराते हैं या परिणमते हुए जीव को क्रोधादि रूप परिणमाते हैं। अगर कहते हो कि अपरिणमते हुए को कराते हैं तो जो परिणमता ही नहीं है उसको कोई भी विश्व में नहीं परिणमा सकता। यस्य क्या बेटा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। उसी प्रकार एक और श्लोक है कि जिसमें स्वयं ही परिणमन की शक्ति नहीं होती उसे कोई नहीं परिणमा सकता। अच्छा, और स्वयं परिणमते हुए को अन्य परिणमाने वाले की अपेक्षा नहीं होती। अब किसी ने पूछा कि ये जो हाथ है इसको आप हिलाते हो, समझ में है? ऐसा एक उदाहरण चलता है कि हमें क्या लगता है कि हमने इस हाथ को मोड़ा, ठीक है। इसको इस तरह से स्पष्ट करना है कि मैं तो गुस्सा नहीं करता लेकिन इसने मुझे गुस्सा करा दिया, ठीक है। तो तुम में गुस्से रूप परिणमने की अगर शक्ति नहीं है तो तुम तो नहीं परिणमते, तो कोई दूसरा परिणाम आ सकता है क्या? तो सिद्ध भगवान को भी परिणाम आ दे, कोई कर्म परिणाम आ दे, लेकिन नहीं परिणाम आ सकते ना। तो जो जिसमें परिणमन की शक्ति नहीं है उसको तो कोई भी नहीं परिणाम आ सकता। अच्छा, अब कहो कि उसमें स्वयं परिणमने की शक्ति है तो फिर दूसरे के परिणामाने की अपेक्षा ही क्या है। जैसे देखो, किसी ने ऐसे हाथ मोड़ा, हमने कहा ऐसे मोड़ते हो ना, पीछे मोड़ के दिखाओ, पीछे मोड़ सकते हो कि नहीं? उसमें तो मोड़ने की योग्यता ही नहीं है। तो जिसमें मोड़ने की योग्यता नहीं है उसे तुम मोड़ नहीं पा रहे, और इसमें मोड़ने की योग्यता है तो फिर तुम मोड़ने वाले कौन, जब इसमें स्वयं में मोड़ने की योग्यता है। एक कलश में है, उद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई वेद तब, फिर क्यों न हो वह स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, बस सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। प्रत्येक वस्तु परिणमन स्वभावी है। अब अगर परिणमन स्वभावी है तो फिर उसे पर की अपेक्षा ही नहीं है। उसी प्रकार जीव में, जीव इसलिए अपने क्रोधादिक मान माया लोभ रूप स्वयं परिणमित होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गाथा है ये 125 नंबर की, देखो 200 नंबर पेज पे लिखी है नीचे लेफ्ट साइड में। क्रोधोपयोगी क्रोध जीव मानोपयोगी मान है, मायोपयुक्त माया अरु लोभोपयुक्त लोभ ही। वो कह रहे क्रोध रूप परिणमता है, तभी इस जीव को क्रोध कहा। माया रूप से परिणमित, माने जो माया रूप से जिसका उपयोग परिणमा, उस आत्मा को माया कहा। मायावी नहीं, माया अभेद करके। चलिए, ये एक प्रकरण अच्छा था। अब इसके कलश भी इसी प्रकार है कि द्रव्य में अपने स्वयं की परिणमन की शक्ति है। अच्छा, एक देखो 126 नंबर की गाथा भी अच्छी है कि जिस भाव को आत्मा करे
आत्मा उस भाव का कर्ता होता है और वो भाव उसका कर्म होता है। तो ज्ञानी ज्ञान भाव को करता है, इसलिए ज्ञानी ज्ञान का करता है, और अज्ञानी अज्ञान भाव को करता है, इसलिए अज्ञानी अज्ञान का करता है। अगला प्रश्न पढ़िए। ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। उत्तर दिया कि सोने में से सोने के ही आभूषण बनते हैं और लोहे में से लोहे के ही आभूषण बनते हैं। तो ज्ञानी के ज्ञान भाव है तो वो ज्ञान भाव का ही करता है, अज्ञानी में से अज्ञान भाव भी उत्पन्न होता है, इसलिए वो अज्ञान का करता है। बस इतनी सी बात है। 130 नंबर की गाथा में से है कि जैसे सोने में से सोने के ही आभूषण बनते हैं, लोहे के नहीं, लोहे में से लोहे के ही आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान भाव ही होता है, अज्ञान भाव नहीं। अज्ञानी के अज्ञान भाव पेपर में लिखना पड़ेगा बेटा, अभी समझ लो, समझ आप अपने आप नहीं पढ़ पाओगे उतनी चीज़ें हैं। ये तो एक तरीके से हमारी दोबारा से क्लास ही हो गई, रिवीजन ऐसी थोड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न बेटा। ये आप अपना बहुत स्पष्टीकरण कर सकते हो। नए पक्षातिक्रांत की खूब बात चली, नए चक्र की बात भी चली कि पहली भूमिका में जब तत्व का निर्णय करना हो, क्या कहा, जब तत्व का निर्णय करना हो तब उस संबंध में विकल्प उत्पन्न करना साधक है, लेकिन जब उसका निर्णय हो जाए तब भी वो विकल्प करते रहो तो आत्मानुभूति नहीं होगी। वस्तु को समझने के लिए उपकारी हैं, लेकिन अब वस्तु का अनुभव करने के लिए वही बाधक हैं। और सुनो, नयों के माध्यम से वस्तु का निर्णय हो जाने पर अब उसके विकल्पों का विलय ना करें तो निर्विकल्प आत्मानुभूति नहीं होगी, तो निर्विकल्प आत्मानुभूति में बाधक होते हैं। इसलिए वो नए के पक्ष का भी निषेध किया है, लेकिन नए का जो विषय है शुद्धात्मा, उसका निषेध नहीं किया। ये प्रकरण फिर 20 कलश में से एक आधा कलश याद कर लेना, ठीक है। समाप्त ना। फिर इसमें हमने पूछा समय का सार क्या है। वो एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातो यस्तत्ववेदी च्युत पक्षपातस् तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। 20 कलश हैं, कोई कम नहीं है, कोई भी एक कलश याद कर लेना। ये नए पक्ष के संन्यास की भावना को नचाया है इसमें। अगला बोलो बेटा। प्रक्रिया, प्रक्रिया पूछिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, दिखाऊं आपको। निकालिए पेज नंबर 227। नहीं सॉरी, नेक्स्ट पेज 229। प्रथम मिल गया, बिल्कुल। श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, ठीक है, ज्ञान भाव का निश्चय करके फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत जो इंद्रियां, उनके द्वारा जो और मन के द्वारा जो प्रवर्तमान बुद्धियां थी, उन सबको मर्यादा में लेकर, यानी पहला पॉइंट था श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लेना, मति ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लेना दूसरा पॉइंट था। जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है, पहले श्रुत ज्ञान को अवलंबन लेकर फिर मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया, और फिर नाना प्रकार के नए पक्षों के आलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर, मति ज्ञान में क्या था, इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धि, उसको आत्मसन्मुख किया। श्रुत ज्ञान में क्या था, जो विकल्प हो रहे थे
ये श्रुत ज्ञान की बुद्धियाँ बहिर्मुखी हो रही थी। अब वहाँ विकल्पों का शमन किया तो श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लिया। श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख करता हुआ विकल्प रहित होकर तत्काल निजरस से प्रकट होने वाले आदि मध्यांत से रहित अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो। इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वाली बात शॉर्ट नहीं चलेगी। ऐसे अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्मा रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है, माने अनुभूति में आता है, उसकी श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। समय सार का मतलब है निर्विकल्प आत्मानुभूति। याद रखोगे, समय सार का मतलब क्या है यहाँ पर? निर्विकल्प आत्मानुभूति। ये तो भैया पूरा रट लो आप, ये तो हर जगह आप डायलॉग में डाल सकते हो ये चीज़ें। जब आप पात्र करते हो, कोई उपदेश करते हो, माने आपका कोई इस प्रकार का मंचन होता है, तब आप ये डायलॉग में डाल सकते हो। बड़ी अच्छी चीज़ है, आत्मानुभूति की विधि बताई है इसमें। नहीं, समय का सार क्या है उसका आंसर इतना बड़ा नहीं हो गया, तो प्रक्रिया बताई है आत्मानुभूति की। समय का सार क्या है कि समय का सार निर्विकल्प आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ऐसे निर्विकल्प आत्मानुभूति में ही उत्पन्न होते हैं और वही समय का, याद रखोगे, भूल जाओगे आप तो। आप लड़ रहे हो तीनों जने। हो गया जी, आज समाप्त। बस नए का विकल्प छुड़ाया है, उस संबंधी राग को छुड़ाया है। नए पक्ष को छोड़ने का अभिप्राय नयों के जो रागात्मक विकल्प हैं उनको छुड़ाया है, उसके विषय को नहीं। और बताइए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।